चलते गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, सुनते हैं उन्हें। आज के समारोह में उपस्थित गोरखपुर के हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्रवण निषाद जी, महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, रतन पाल सिंह जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष श्री राजेश मोहन सरकार जी, समारोह में उपस्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी सीनी जी, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय देवीपाटन बलरामपुर प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी, कुलपति महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारी, सदस्यगण, सभी संतजन, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, अभिभावकगण, अन्य सम्मानित अतिथिगण और प्यारे बच्चों, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आज के समारोह के मुख्य अतिथि और अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह वर्ष हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि अगले 6 वर्ष के अंदर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है। यानी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध सभी संस्थाओं के सामने अपने 100 वर्षों की इस यात्रा के आत्ममंथन का एक अवसर, और आत्ममंथन केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं, बल्कि एक छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए, समाज और राष्ट्र के प्रति हमने अपनी भूमिका का निर्वहन किस रूप में किया है, इस पर आत्मावलोकन करने का एक अवसर यह समारोह हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। आज जब हम लोग उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर उपस्थित हैं, मैं इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में, जिन्होंने अपनी एक शानदार पारी खेली थी, ऐसे प्रोफेसर यूपी सिंह जी, जिन्हें अभी कुछ दिन पूर्व
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने खोया है, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उन सभी सदस्यों के प्रति भी मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो आज भौतिक रूप से हमारे सामने नहीं है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों ने हम सबके सामने जो एक विराट लक्ष्य रखा है, वह विराट लक्ष्य केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं, स्वयं के आत्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति हमारी सेवाएं क्या हैं, समाज और राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं, इन सब को भी हम समय समय पर मूल्यांकन कर सकें और इसके लिए एक आदर्श प्रत्येक छात्र छात्रा के सामने हमारे संस्थापकों ने महाराणा प्रताप के रूप में रखा। स्वदेश, स्वधर्म और राष्ट्रीय स्वाभिमान क्या होता है, जब भी हम किसी संकट में होते हैं, कोई राष्ट्रीय चुनौती हम सबके सामने होती है, तो हमारे सामने इन महापुरुषों के चित्र और उनके शौर्य और पराक्रम हम सबको एक नई ऊर्जा देता है। महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, या फिर देश के लिए देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देश की सुरक्षा के प्रति देने वाले भारत माता के बहादुर जवान हो, यह सब पूरे देश के लिए एक नई प्रेरणा होती है। राष्ट्र अचानक नहीं बनता है, याद करना, व्यक्ति हो या राष्ट्र, इन सब की अपनी एक पहचान होती है। हम सब अपनी पहचान को किसी न किसी रूप में व्यक्त करते हैं, कोई ना कोई हमारी अपनी पहचान होती है। ऐसे ही राष्ट्र के लिए भी होती है। उस राष्ट्र की पहचान, वहां की संस्कृति, वहां की परंपराएं, वहां के महापुरुष, ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर राष्ट्र की संस्कृति समाप्त हो जाए तो राष्ट्र अपनी एकात्मता को खो देता है, अपनी पहचान को खो देता है। संस्कृति उन राष्ट्रीय मूल्यों से बनती है जिन राष्ट्रीय मूल्यों को समय समय के अंदर अलग अलग युगांतरकारी घटनाओं ने एक संबल दिया, एक शक्ति दी, जिन्हें हम विभिन्न पर्व और त्योहारों के माध्यम से आज भी पूरा भारत बिना भेदभाव के उन्हें आत्मसात करता है, उनके साथ जुड़ता है। उन पर्व और त्योहारों में अपने मतभेदों को समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस अभिव्यक्ति को हम सब प्रदर्शित करते हैं। और लंबे समय तक जब कोई भी व्यवस्था होती है, न कुछ उसमें
बुराइयां और रूढ़िगत भावनाएं जन्म लेने लगती हैं, तो उसके परिमार्जन के लिए भी समय समय पर जो सुधार होते हैं, उन सुधारों का माध्यम कोई न कोई युग दृष्टा संत और कोई महापुरुष बनता है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद हो या देश के अंदर अलग अलग कोने में किसी न किसी महापुरुष के द्वारा स्थापित वे संस्थाएं जो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उस समय की आवश्यकता के अनुरूप और समाज की भावी आवश्यकता के अनुरूप माहौल देने के लिए अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ करते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद भी ऐसे ही महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के द्वारा एक राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत अपने संस्कार और अपनी संस्कृति से ओतप्रोत शिक्षा का माध्यम बन सके, इसको ध्यान में रख करके 1932 में उन्होंने गोरखपुर में इस संस्थान की स्थापना की थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज 51-52 संस्थाएं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित होकर के शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में वहां पर शिक्षण प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में विकसित होकर के राष्ट्र को समर्पित नागरिक देने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह, साप्ताहिक संस्थापक समारोह के कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य भी होता है कि हम अपने संस्थापकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें, हम अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी तैयारियों का भी आत्मावलोकन कर सकें। आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें कैसे अपने आप को तैयार करना है और भावी भारत के निर्माण में हमारा क्या उत्तरदायित्व है, उन उत्तरदायित्वों को भी हम बखूबी समझ सकें। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ज्यादातर संस्थाएं अपनी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने संस्थापकों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए निरंतर प्रतिवर्ष कुछ न कुछ नयापन करने का प्रयास कर रहे हैं। नएपन की ही उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज जब हम यहां पर, आपने देखा होगा, समारोह के मुख्य अतिथि और मंचस्थ अन्य अतिथियों के द्वारा 2 विशिष्ट पत्रिकाओं का विमोचन का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ। महंत दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के द्वारा अपनी शोध पत्रिका दिग्विजयम का विमोचन का कार्यक्रम इस मंच पे संपन्न हुआ है। और महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज के द्वारा मिशन मझरिया एक मॉडल स्टडी है, गांवों के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। ये अक्सर हम देखते हैं, एक विडंबना सी है, एक और शिक्षित बेरोजगारों की फौज खड़ी होती है और दूसरी तरफ निरक्षरता की एक लंबी खाई हमें दिखाई देती है। इन दोनों के बीच में योजक की भूमिका में कोई आ सकता है, और उस योजक की भूमिका में महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज दिखाई दिया है, जिसने उस कॉलेज से जिन छात्रों के द्वारा शिक्षा संकाय से प्रशिक्षण लिया जा रहा है,
उन छात्रों के माध्यम से, इस मॉडल स्टडी के माध्यम से उस गांव को 100% साक्षर बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में गोद लिया गया और फिर उन्होंने उसको मॉडल स्टडी के रूप में सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। ये मॉडल स्टडी का माध्यम हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को बनना ही पड़ेगा। याद रखना,